तो बच्चों की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम सब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पंक्चुएशन। बच्चों, आप सबको पता है पंक्चुएशंस क्या होते हैं? तो सबसे पहले आइए समझते हैं। द मार्क्स यूज्ड फॉर डिवाइडिंग राइटिंग इनटू सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस, यानी कि लिखने में प्रयुक्त विराम आदि चिन्ह जिनसे वाक्य और वाक्यांश अलग दिखाई पड़ते हैं, वही पंक्चुएशंस होते हैं। बच्चों, जब भी हम कोई लॉन्ग पैरा लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं या फिर अगर हम कोई स्टोरी भी लिखते हैं तो ये सारे पंक्चुएशंस को यूज़ करते हैं। इन सब का अपना एक अलग महत्व होता है। ये देखिए, ये जितने भी बोर्ड पे आपको सिंबल्स दिख रहे हैं ये सभी पंक्चुएशन है। ये जो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, कोटेशन मार्क, स्लैश मार्किंग, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, डैश, कोलन, सेमी कोलन और एपोस्ट्रॉफी, ये सभी पंक्चुएशन है। तो आइए एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं और इनको समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फुल स्टॉप को। आप सब लोग बुक रीड करते होंगे तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं कि कोई भी सेंटेंस हमारा जब एंड होता है, ख़त्म होता है, तो उसके बाद हम एक फुल स्टॉप लगा देते हैं, यानी कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। फुल स्टॉप इज ऑलवेज यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जैसे चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दिस इज माई बुक। अब बच्चों, इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखो। ये अपने आप में ये सेंटेंस पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसके बाद एक फुल स्टॉप लगा देते हैं। जैसे एक और देखते हैं। आई हैड अ गुड टाइम। ये भी सेंटेंस देखिए अपने आप में पूरा कंप्लीट हुआ। तो जैसे कोई भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हम तब यूज करते हैं जब किसी से हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, या फिर जब हमारी कोई क्वेरी होती है, तब हम इस मार्क का यूज करते हैं, इस पंक्चुएशन का यूज करते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल से समझो। हाउ आर यू। ये अपने आप में बच्चों एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन हम इसमें फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक प्रश्न है, ये एक क्वेश्चन है, और जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसके बाद जब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये जो सेंटेंस है हमारा, वो क्या है? एक प्रश्न है। तो बच्चों, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पंक्चुएशन की तरफ। आवर नेक्स्ट पंक्चुएशन इज कॉमा। बच्चों, ये जो आपके सामने एक नाइन के जैसा, बहुत छोटा सा नाइन के जैसा इसका शेप है, तो ये, लेकिन ये नाइन नहीं है, ये है कॉमा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉमा। ये कॉमा है। अब ये कॉमा क्यों यूज करते हैं हम सब? कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज। जैसे हमें जब ढेर सारे आइटम्स का नाम लिखना हो, या फिर अगर हम नाम भी ढेर सारा यूज कर रहे हैं, जैसे राम, श्याम, तो ये क्या है? स्टूडेंट्स की लिस्ट है। सीता, तो इसे हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे,
हम लोगों ने राम श्याम सीता लिख तो दिया, लेकिन इसके बीच में कौन सा पंक्चुएशन यूज करेंगे? इसके बीच में यूज करेंगे कॉमा। फिर एक और एग्जांपल लो, अगर आइटम्स की ही लिस्ट लेनी है तो ये देखो, एप्पल, मैंगो, यहाँ पे भी जो हम पंक्चुएशन यूज करेंगे वो है कॉमा। एप्पल, मैंगो, टोमेटो, बहुत सारे इसी तरीके से जब भी हम कोई सेपरेट करना होता है टू सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज, देन वी यूज कॉमा। आवर नेक्स्ट पंक्चुएशन इज एक्सक्लेमेशन। बच्चों, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करने के लिए हम सब यूज करते हैं, या फिर वो सरप्राइज हो या फिर एंगर हो, तब हम इसे यूज करते हैं। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड टू शो अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो आइए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आई अग्री। स्टॉप। आप लोगों ने देखा है ना, कभी कभी रास्ते में ऐसा लिखा रहता है। अगर कोई सरप्राइज हो, जैसे हे, राम, यू आर हियर। ये देखो, यहाँ पे बहुत सरप्राइज होकर के कोई कह रहा है हे। जैसे हे, व्हाट आर यू डूइंग। मतलब हे, अरे तुम क्या कर रहे हो। तो बहुत सरप्राइजिंग वे में जब हम पूछते हैं, या फिर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग जब भी कभी शो करते हैं, तो हम लोग मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। आवर नेक्स्ट पंक्चुएशन इज कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क किस तरीके से होता है, या फिर ये मान लो, ये कोटेशन मार्क, यहाँ पे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई सेंटेंस या वर्ड है और उसके बाद फिर ऐसे, ये जो मार्क होता है ये होता है कोटेशन मार्क। तो आइए कोटेशन मार्क के भी यूज को समझते हैं। कोटेशन मार्क इज यूज्ड टू indicate a phrase to show that someone else has written or said it। मतलब किसी अन्य के द्वारा कहा गया कोई बात हो तो उसे हम एक कोटेशन मार्क के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे महात्मा, ये मार्कर सही से नहीं चल रहा है बच्चों, एक सेकंड वेट करो। तो महात्मा महात्मा गांधी said महात्मा गांधी said सत्य सत्यमेव जयते। देखिए ये जो वर्ड है ये कहा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, तो हम इसे कोटेशन मार्क में लिख दिए हैं। ठीक है। आवर नेक्स्ट
पंक्चुएशन इज एपोस्ट्रोफी। इसे बच्चों हम सब कैसे लिखते हैं, जैसे दिस इज राम्स बुक। ठीक है बच्चों, ये जो एपोस्ट्रोफी है इसे हम यूज करते हैं पोजीशन शो करने के लिए, एक तरीके से अधिकार हम कह सकते हैं। अब देखिए इस सेंटेंस में दिस इज राम्स बुक, इसका मतलब यह पुस्तक राम की है, और ये जो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है इसे हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा पंक्चुएशन है, एपोस्ट्रोफी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, देयर आर टू एट्स इन 808, मतलब 808 में 2 8s है। आप देख सकते हैं, काउंट कर लो, 1 2 2 8s है। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आप सबको ये पंक्चुएशन समझ में आए होंगे, ये जो मार्क्स है और इनके जो यूजेस हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो बच्चों अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।